आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हज़ारों की तादाद पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जिनके अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुए हैं। वो कोई ना कोई समस्या फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पीआर जनरेट नहीं हुआ है। तो उस समस्या को कैसे रिसॉल्व करना है और किस तरह से रिसॉल्व करना है और किस तरह से उन बच्चों का समय पे रहते हुए पीआरएन जनरेट हो जाए, इसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। आप सभी के स्टेट ने कुछ न कुछ फैसिलिटीज़ दी होंगी ताकि वो ट्रेनीज़ का डेटा ले सके जिनमें प्रॉब्लम आ रही है। अब हो सकता है कि आपके स्टेट ने गूगल फॉर्म दिया हो या हो सकता है आपके स्टेट ने गूगल शीट दी हो या फिर हो सकता है कि आपके स्टेट ने उनका जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पे इन्होंने जो है कोई फैसिलिटी दी हो कि जिस तरह से वो डेटा ले सकें। डेटा लेने से मतलब है कि पर्टिकुलर ट्रेनी के आगे कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है ताकि वो डीजीटी से बात कर सकें एज़ अ स्टेट ऑफिशियल कि ये समस्या जो है ये बच्चा फेस कर रहा है। इसकी वजह से इसका पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है। अब इन सभी समस्याओं को कलेक्ट करने के लिए आप सभी का कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई से हो या फिर प्राइवेट आईटीआई से हो या फिर आप किसी भी स्टेट की आईटीआई से हो। आप लोग के स्टेट एक एफर्ट कर रहे हैं उन डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उनके एफर्ट को वेस्ट मत जाने दीजिए और उनको किस तरह से आपको डेटा देना है, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखिए कुछ स्टेट्स ने जो है पोर्टल पे फैसिलिटी दे दी है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट ने जो पोर्टल पे फैसिलिटी दी है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वीडियो केवल उत्तर प्रदेश के स्टेट की आईटीआईज को ही फायदा करेगी। ये वीडियो उन सभी आईटीआईज को फायदा करेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो जिनका अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है और उनका ट्रेनिंग किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लेना है। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट से। देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि misdtup.in की जो वेबसाइट है उस पे आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी दी है। आप सभी लोगों को स्क्रीन पे वो वेबसाइट दिख रही होगी। इसका यूआरएल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे ही आप जो इस वेबसाइट को खोलेंगे, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आपको MIS लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन पॉपअप होके आ जाएगी। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल गवर्नमेंट वाले ये भरेंगे। चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई से हो चाहे आप प्राइवेट आईटीआई से हो, अगर आपके बच्चे का पीआरएन अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है और वो सभी बच्चों की डिटेल दिखेगी जिनका पीआरएन अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। तो अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई से हैं तो आपको यहाँ पे यूजर टाइप में गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट आईटीआई से हैं तो आपको यहाँ यूजर टाइप में प्राइवेट सेलेक्ट करना है। मैं एक प्राइवेट आईटीआई का लॉगिन करके बताता हूँ। यूपी के सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को पता है कि उनको किस तरह से यहाँ पे लॉगिन करना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मैं बता देता हूँ यहाँ पे उनको किस तरह से लॉगिन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी आईटीआई का एमआईएस कोड डालना है जो कि आपको डीजीटी ने दिया था और पासवर्ड में आप क्या डालेंगे। अब पासवर्ड में आपको वो चीज डालनी है जो कि आप स्टेट के पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी में डाल, तो वही चीज आपको यहाँ पे जो है पासवर्ड में डालनी है। तो जैसे ही आप वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए यहीं पे सबसे बढ़िया चीज क्या है, यहाँ पे आपका टॉप में आपकी आईटीआई का नाम आ जाएगा, साथ में आपका एससीवीटी कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रेनी, यानी कि यहाँ पे आपको उन ट्रेनी का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जिनका अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है। अब हमने जिस आईटीआई का रिकॉर्ड लिया है उसमें 58 ट्रेनीज ऐसे हैं जिनका अभी एसआईडी पोर्टल पर जो है पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है। अब मुझे कैसे पता 58 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पेंडेंसी दिख रही होगी लेफ्ट हैंड साइड पे होम पेज के नीचे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड पेंडिंग फॉर अपडेट, यानी कि 58 बच्चे ऐसे हैं इस आईटीआई के जिनके अभी तक पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है। हो सकता है आपकी आईटीआई में 4 हो, 2 हो, 3 हो और हो सकता है एक भी ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादातर आईटीआईज का लॉगिन दिया हुआ है। हो सकता है यहाँ पे कुछ डेटा आपको ऐसा दिख रहा हो कि जिस ट्रेनी का पीआरएन जनरेट हो चुका है वो ट्रेनी भी यहाँ पे आपको दिख रहा हो। अब देखिए ये इसलिए ग्लिच हो सकता है क्योंकि जो एसआईडी पोर्टल की रिपोर्ट होती है वो किसी भी स्टेट के लॉगिन पे रन टाइम पे नहीं निकल रही है, वो एक टाइम ड्यूरेशन पे अपडेट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ सकता है। मतलब कि कोई ऐसा ट्रेनी भी हो सकता है जिसका पीआरएन ऑलरेडी जनरेट हो चुका हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जो है किसी ट्रेनी का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, मैं आपको एक ट्रेनी का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही हमने जो है यहाँ पे स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस ट्रेनी की सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए किस डिवीजन का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, आईटीआई का नेम क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है और ट्रेनी का नाम क्या है, उसका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। एडमिशन स्टेटस से मतलब है कि आपने
आपके स्टेट के पोर्टल पे क्या भरा था। जैसे यूपी स्टेट ने सभी ट्रेनीज के आगे फैसिलिटीज दी थी कि उनका अगर एडमिशन कैंसिल हो गया तो आप एडमिशन कैंसिल करिए, अगर एडमिशन ऑन गोइंग है और किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो एडमिशन ऑन गोइंग कर दीजिए, और अगर ट्रेनी का मोबाइल खो चुका है जो उसने आईटी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था तो आप मोबाइल अपडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे इन ट्रेनी के आगे इस इंस्टीट्यूट ने अपने लॉगिन आईडी से एडमिशन ऑन गोइंग सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आगे जो आपको दिख रहा है ये डीजीटी का रिमार्क है, यानी कि डीजीटी ने सभी स्टेट्स को कुछ डेटा शेयर किया है कि आपका ट्रेनी वो रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड है, या यूज केस 1 में है, यूज केस 2 में है, या यूज केस 3 में है। अब यूज केस 1, यूज केस 2, यूज केस 3 क्या है इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे। हम इन्हीं सब चीजों के लिए काफी दिन से वीडियो नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हम एसआईडी पोर्टल पे आ रहे प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे। हमें काफी लंबा ड्यूरेशन हो गया था कि हमने यहाँ पे वीडियोस नहीं डाली थी, लेकिन यहाँ पे हम जो भी वीडियोस डालते हैं वो वीडियोस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताई जाती है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। और अगर कोई आईटीआई ऐसी है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है और अगर आपको लगता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है पहले हमारे वीडियोस के माध्यम से, तो आप उन तक या तो हमारे वीडियोस को शेयर करिए या फिर जो है उनको आप जो जानकारी आपने समझी है आप उन तक वो चीज शेयर करिए। हम जो भी चीज दिखाते हैं विजुअल्स के माध्यम से दिखाते हैं ताकि समझने में बिल्कुल आसानी हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब जब यहाँ पे सारी चीज आपको दिख जाएगी तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो होता है यहाँ पे ट्रेनी रजिस्टर्ड ऑन एसआईडी पोर्टल। इसका मतलब है कि ट्रेनी ने अपनी आईडी क्रिएट करी है एसआईडी पोर्टल पे या नहीं। आप यहाँ पे साधारण सी भाषा में समझिए, हो सकता है कि जो है उसने आईटी एप्लीकेशन में जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी से बनाई हो सकता है किसी दूसरे नंबर से बनाई हो। तो ये तो आपके पास डेटा होगा ही ना कि उसने एसआईडी पोर्टल पे अपनी आईडी बनाई है या नहीं बनाई है। तो यहाँ पे अगर उसने बनाई है तो यस करना है, अगर नहीं बनाई है तो आपको नो करना है। अब जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी नीचे। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा जब आप यस करेंगे कि आर यू एबल टू लॉग इन ऑन एसआईडी, मतलब कि क्या आपने जब एसआईडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है क्या उसके बाद आप लॉग इन कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एसआईडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके लॉग इन आईडी तो बना लिए मगर उसके बाद वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। जब भी लॉग इन करते हैं तो कोई ना कोई एरर आ जाता है, जैसे कि मोबाइल नंबर ऑब्लिक जो पासवर्ड है वो आप गलत डाल रहे हो या फिर कोई फर्दर एरर हो। तो अगर ऐसा है आपके साथ तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, और अगर आप लॉग इन कर पा रहे हैं तो आपको यस करना है। अगर आपको लॉग इन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह का एरर आ रहा है तो आपको नो करना है। वैसे बेसिकली यहाँ पे एक ही तरह का एरर है जितना अभी तक हमने पोर्टल को समझा है कि अगर आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको फॉरगेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो फॉरगेट नहीं कर पा रहे होंगे उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। तो होप ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया होगा कि आर यू एबल टू लॉग इन ऑन एसआईडी और नॉट। यस का मतलब है कि आप लॉग इन कर पा रहे हैं, नो का मतलब है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो या नॉन रजिस्टर्ड नंबर हो। अब इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड विद आईटीआई फोन नंबर। रजिस्टर्ड विद आईटीआई फोन नंबर से मतलब है कि वो नंबर जो बच्चे ने अपने आईटीआई एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, अगर आपने उससे आईडी पासवर्ड बनाया है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने ई केवाईसी करी है या नहीं करी है। अगर आपने ई केवाईसी करी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने ई केवाईसी नहीं करी है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप ई केवाईसी यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये चार चीजें पूछेगा कि आपका पीआरएन जनरेट हो गया है। अगर जनरेट हो गया है तो आपको जनरेट पे क्लिक करना है। अगर आपका पीआरएन इन प्रोग्रेस में दिख रहा है तो आपको इन प्रोग्रेस पे सेलेक्ट करना है। अब अगर आपका पीआरएन में ब्लैंक दिख रहा है तो आपको ब्लैंक सेलेक्ट करना है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिख रहा है, वैसे दिखेगा नहीं लेकिन अगर दिख रहा है तो आपको यहाँ पे नन ऑफ दिस सेलेक्ट करना है। यहीं पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जिन बच्चों के आगे इन प्रोग्रेस शो हो रहा है सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उन बच्चों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेना है। उनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड को लेके किसी भी सिस्टम पे यानी कि कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको उस बच्चे की लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है कुछ तरह के वो कमांड मांगेगा। कमांड से मेरा मतलब है कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन पॉप होके आएगी जिसके अंदर स्टेट की सारी डिटेल होंगी जो एसआईडी पोर्टल पे स्टेट द्वारा अपलोड करी गई है बच्चे की। दूसरी तरफ आधार की डिटेल होंगी जो कि बच्चे की ई केवाईसी से रिट्रीव होके आई है, और वो दोनों इन्फॉर्मेशन सेम नहीं होंगी। तो उस कंडीशन में नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा ओके का। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे कुछ समय वेट करिएगा, लॉग आउट करिएगा और रिफ्रेश करने के बाद फिर से लॉग इन करिएगा तो आपका पीआरएन जनरेट हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में हो सकता है ये ऑप्शन ना आए। उसकी जगह आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, उसकी जगह आपको ऑप्शन मिलेगा आई हैव आधार और आई डोंट हैव आधार।
जब आपको आई हैव आधार या आई डोंट हैव आधार का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास आधार है या नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास आधार है भी, तब भी आपको आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करना है और जब आप आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें नीचे एडिट का ऑप्शन होगा। अब जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इस तरह की स्क्रीन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपना फोटो अपलोड करना है और नीचे जाके चेक बॉक्स पे टिक करके जो है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फौरन ही पीआर जनरेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको अपनी आईडी को लॉग आउट करना है, वापस से लॉगिन करना है। जब आप चेक करेंगे तो आपका पीआरएन आपको दिख जाएगा। तो होप यहाँ तक मेरी सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। ये तो था यस वाला केस, यानी कि जब आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी क्रिएट करी है और आपने ई केवाईसी भी कंप्लीट कर ली है। अब अगर आपने ई केवाईसी नहीं करी है, तो नहीं करी है तो मतलब आपको ई केवाईसी करने में कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। अब एरर कौन-कौन सा हो सकता है, देखिए, या तो आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी का एरर होगा। एरर से मेरा मतलब है कि जब भी आप ई केवाईसी करने जा रहे हैं, आपको एग्ज़ैक्टली वहाँ पे एरर पॉप होके दिखता होगा। तो वो एरर से यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देखिए, पहला एरर है आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी। अब ये एरर जैसे ही आप ओटीपी डाल रहे होंगे, उसके बाद वो वैलिडेट कर रहा होगा। इसका मतलब है कि आपका आधार पहले से ही एसआईडी पोर्टल के सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल है। दूसरा है अनेबल टू मैच आधार। इसका मतलब ये है कि आपने जब आईटीआई एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उस समय जो आधार की डिटेल थी, वो अभी प्रेजेंटली में वो अवेलेबल नहीं है। मतलब कि आपने अपने आधार के ट्रेनी नेम या फिर फादर नेम या फिर जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का चेंजेस कराए हैं। अगर आपने वो चेंजेस कराए हैं तो उसकी वजह से आप इस एरर को फेस कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा एरर है ओटीपी इज नॉट डिलीवर्ड ऑन नंबर लिंक्ड विद आधार। अगर आप इस एरर को फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन तो कर दीजिए, लेकिन इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करिए, आप यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अपना ई आधार डाउनलोड करने की कोशिश करिए। अगर आपका ई आधार वहां पे डाउनलोड हो जाता है तो हो सकता है कि एसआईडी पोर्टल पर सिस्टम ग्लिच की वजह से ओटीपी ना आ रहा हो, तो आपको थोड़ी देर बाद या 1-2 बार 4-5 बार ट्राई करना है, वो ओटीपी आ जाएगा और आपका जो है वेरीफाई होके पीआरएन जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो मतलब है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है या फिर जो नंबर लिंक्ड है उस पे जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उस पे इनकमिंग फैसिलिटी नहीं है या फिर कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। इन सभी चीजों की वजह से जो है आपका ओटीपी ना आ रहा हो। इसके अलावा एक ऑप्शन हो सकता है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑलरेडी सेंड। ये एरर क्यों और कब आता है? इस एरर का मतलब है कि ट्रेनी ने जो आधार है उसमें कोई ना कोई चेंजेस करवाए हैं और जो पुरानी डिटेल है एसआईडी पोर्टल पे ट्रेनी की अपलोड करी गई थी, उस समय की जो डिटेल है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अब इस एरर का मतलब बहुत सारे लोग समझेंगे कि स्टेट के पास रिक्वेस्ट चली गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट के पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं गई है। बस अंतर ये है कि ये एरर आप लोग को इसीलिए आया है कि जो आपकी पुरानी आधार की डिटेल थी जिस समय पे स्टेट के द्वारा एसआईडी पोर्टल पर डेटा अपलोड किया गया था, और आज जब आप ई केवाईसी कर रहे हैं या आपने ई केवाईसी करी है, वो डिटेल सेम नहीं हुई, उसमें कोई ना कोई चेंजेस थे। अब सेम नहीं हुई तो आपका यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि स्टेट के पास रिक्वेस्ट आ जानी थी इन प्रोग्रेस की। तो स्टेट के पास रिक्वेस्ट इसीलिए नहीं आई है क्योंकि आपने अपने आधार की डिटेल में रिसेंटली कुछ चेंजेस कराए हैं। जब आपका डेटा एसआईडी पोर्टल पे माइग्रेट हो गया है, उसके बाद आपने कोई ना कोई चेंजेस कराए हैं। इसके बाद एक एरर है वन और मोर पर्सनल एट्रीब्यूट नॉट मैच। इसका मतलब भी यही है कि आपने जो एसआईडी पोर्टल पे जब आपका डेटा माइग्रेट हो गया है, उसके बाद आपने अपने आधार कार्ड में कोई ना कोई चेंजेस कराए हैं या फिर कभी-कभी आपको एरर फेस होता होगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर इसके अलावा कोई और इश्यू आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एनी अदर इश्यू लिख सकते हैं। अब एनी अदर इश्यू में एक इश्यू जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा है वो ये है कि कुछ बच्चों को लॉगिन करने पे कोई भी डिटेल नहीं आ रही है, जबकि वो अपने आईटी रजिस्टर्ड नंबर से ही रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लेकिन तब भी वहां पे एनए आ रहा है। तो इसके लिए आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अब ये तो था जब आपने ई केवाईसी पे नो क्लिक किया है। अब यहाँ से इससे ऊपर 2 स्टेप चलते हैं कि आपने जो रजिस्टर्ड किया है वो अपने आईटीआई एप्लीकेशन वाले नंबर से नहीं किया है, किसी दूसरे नंबर से किया है। तो जब आपने दूसरे नंबर से किया है तो यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाएगा, एंटर रीजन फॉर यूजिंग न्यू मोबाइल नंबर। आपने नया मोबाइल नंबर क्यों यूज किया है, उसका स्पेसिफिक एक रीजन दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको सही रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पे आप अगर जेन्युइन रीजन देंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम को आपका स्टेट और डीजीटी दोनों ही रिसॉल्व करा पाएंगे। अब आपका मोबाइल नंबर अगर खो गया है तो आपको क्या करना था, यहाँ तो आप रीजन दे ही रहे हैं, लेकिन जो एडमिशन स्टेटस है वहां पे आपको मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए था।
यानी कि आपको स्टेट के पोर्टल पे मोबाइल नंबर अपडेट की रिक्वेस्ट करनी थी, जो उन्होंने फंक्शनैलिटी दी थी। अगर वो आप लोगों ने नहीं करी है तो अभी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा पूछेगा एंटर द रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, यानी कि आपने किस मोबाइल नंबर से जो है रजिस्ट्रेशन किया है। अब जैसे ही जो है आप यहाँ पे अपना वो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर देंगे जिससे आपने एसआईडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो वैसे ही जो डिटेल हैं आपकी स्टेट के पास आ जाएँगे कि आपने पुराने नंबर से इस रीज़न की वजह से जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और आपने नए नंबर से इस रीज़न की वजह से रजिस्ट्रेशन किया है और उसका पर्टिकुलर ये मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका ई-केवाईसी का स्टेटस क्या है? ई-केवाईसी का स्टेटस अगर येस होगा तो आपके में ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको तभी दिखेंगे जब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया होगा, कि हो सकता है आपने अपडेट की रिक्वेस्ट करी हो और जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हों। अगर आपके में कोई आईटीआई की डिटेल नहीं दिख रही है तो आपको नन ऑफ दीज़ करना है। अब देखिए, ये तो था येस का, अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो नो में आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी सेम वही चीज़ें जो भी हमने आपको बताई हैं। ये चीज़ें करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे आर यू एबल टू लॉगिन पे येस करते हैं तो आपको यहाँ पे बच्चे का पासवर्ड देना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट और डीजीटी लॉगिन करके एक्चुअल में देख सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी कंडीशन में अगर आपके स्टेट को या डीजीटी को लॉगिन कर रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही जो है सही से भरिएगा, बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश मत करिएगा और कोई भी टेस्ट केस या टेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है अपने बच्चों की समस्या को सॉल्व नहीं करा पाएँगे। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ें मत करिएगा जो आपको आपके बच्चे की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने से रोक सके। तो होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा misdtup.in पे जो उत्तर प्रदेश स्टेट ने फैसिलिटी दी है उसको किस तरह से आपको फिल करना है। और सभी आईटीआई को ये इंश्योर करना है कि वो अपने सभी बच्चों की डिटेल यहाँ पे फिल करें और जब तक यहाँ पे पेंडेंसी रहेगी तो उस बच्चे की प्रॉब्लम को या उन बच्चों की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर पाना आपके स्टेट और डीजीटी के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए आप सभी इंश्योर ये करें कि यहाँ पे आपकी पेंडेंसी बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के आगे आप जो है सारी चीज़ें भरें, जो भी एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को यहाँ पे भरने से पहले बच्चे का लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिएगा कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी तो आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा और जब प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होगी तो बच्चे का पीआरएन जनरेट नहीं होगा और पीआरएन जनरेट नहीं होगा तो वो बच्चा कभी भी पेपर नहीं दे पाएगा। और इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी जो है लापरवाही मत करिए, बिल्कुल जल्द से जल्द भरिए। ये तो था उत्तर प्रदेश स्टेट वालों के लिए। अब अगर आप किसी और स्टेट से हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आप किसी और स्टेट से हैं, तो जैसा ये सेम चीज़ बनी हुई है, उसी तरह से आप जो है आपके स्टेट ने अगर कोई फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप क्या काम करिए, एक एक्सेल बनाइए। उसमें सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपकी आईटीआई का एमआईएस कोड, उसके बाद आपकी आईटीआई का स्टेट कोड, उसके बाद आपकी आईटीआई का नाम, ट्रेड, ट्रेनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ट्रेनी की लॉगिन आईडी और ट्रेनी क्या इश्यू फेस कर रहा है और साथ में ई-केवाईसी का स्टेटस उसने करी है या नहीं करी है। ये सभी डिटेल बना के अगर आप अपने स्टेट को एक्सेल फॉर्मेट में देते हैं, सॉफ्ट कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपी को कंपाइल करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है और जितना एक्यूरेट डेटा आप अपने स्टेट को देंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। एक्सेल केवल और केवल उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टेट्स को देनी है और साथ में आप उस डेटा को हमें भी हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पे जो है सीसी में रख के मेल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जितना भी डेटा चाहिए वो आपको msdtup.in वेबसाइट पे चाहिए। एक्सेल बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा आपका स्टेट, क्योंकि उन्होंने ये फैसिलिटी आपके पोर्टल पे दे दी है। तो होप अब आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आप लोग को करना क्या है और बच्चे की प्रॉब्लम किस तरह से रिसॉल्व होगी। हम इन्हीं सभी चीजों में डीजीटी और आपके स्टेट की हेल्प करवाने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम 25 दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहे थे और आज हम वीडियो लेके आए हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रॉब्लम में हैं। और चिंता मत करिए, हम बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको एसआईडी पोर्टल का पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, किस तरह से स्टेट से डेटा जाता है, वहां पे कैसे वर्किंग होती है और आपको जो प्रॉब्लम आती है पीआरएन जनरेट करने में वो क्यों आती है। और अगली बार जब 2024 का डेटा आपका वहां जाएगा, हम आपको एक तरीका इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ईज़ी गोइंग 100% ट्रेनीज़ का पीआरएन जनरेट कर पाएँगे। बट उसके लिए आपको हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हमारी वीडियो में कोई भी चीज़ें जो हैं फर्जी नहीं होती हैं।
कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि जिससे आपके प्रॉब्लम रिज़ॉल्व ना हो पाए। हमारे जितना भी डेटा होता है वो ऑथेंटिक रहता है। उनसे टेस्टेड होने के बाद ही हम जो है यहाँ पे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको लगता है कि कोई आईटीआई या कोई ट्रेनी किसी भी आईटीआई से रिलेटेड समस्या से गुज़र रहा है तो उन तक हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। और आपको अगर समझ में आ गया है कि एमएसजीटी, यूपी.इन पे किस तरह से डेटा भरना है और आपको लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया है, तो उन तक भी हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।